नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। हिंदी वर्णमाला में र व्यंजन जो है वो संयुक्त वर्णों की दृष्टि से सबसे भिन्न है। इसको 4 अलग-अलग रूपों में प्रयोग करते हैं। आपने भी चारों रूप देखे होंगे, परंतु आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कहाँ कौन-सा रूप लगाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है। तो आज ये हम सब आपके कन्फ्यूजन सरल और स्पष्ट रूप से आपको दूर करते हैं। तो देखिए ये 4 रूप देखिए, पहले उदाहरण, ये र सामान्य रूप ऐसे लिखा जाता है। दूसरा रेफ रूप जो कि ऐसे लाइन के ऊपर इस तरह से लगाया जाता है। तीसरा रडार जो कि लाइन पे इस तरह से लगाया जाता है। और पदेन जो है वो ऐसे रूप होता है। एक्चुअली ये पदेन और रडार दोनों ही, पद मतलब पैर, जो कि पैर में लगाए जाते हैं, दोनों ही पैर में लगाए जाते हैं। दोनों ही पदेन हैं, परंतु ये अलग व्यंजनों के साथ, अलग-अलग व्यंजनों के साथ अलग-अलग रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसको रडार नाम दे दिया गया है। ये दोनों ही पदेन। अब सबसे पहले देखिए सामान्य रूप। सामान्य रूप मतलब ओरिजिनल, इनका जो मूल रूप है, मूल रूप इनका ऐसा होता है जी। चलिए, तो ये होता तो ये हलंत होता है ये। आपको ये तो मालूम ही है कि जितने भी व्यंजन है वो सभी अपने हलंत रूप में ही मूल रूप में होते हैं। उनमें फिर हमको व्यंजन लगाना पड़ता है, अ आ इ ई, तब जाके वो फिर पूरे अक्षर बनते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें रमा और रक्षा, इनमें क्या है, ये र आधा र है, उसमें अ मिला तो फिर वो पूरा र बना। जैसे ये र में आ की आ स्वर लगा तो ये रा बना, रानी और राम है। अब दूसरा आता है आपका रेफ। रेफ को जो है क्या, ऐसे लाइन के ऊपर इस तरह से लगाया जाता है। ये र जो है वो स्वर रहित है, आधा है। तो जब भी आधा र होता है तो उसमें हलंत नहीं लगाया जाता, बल्कि बल्कि इसको क्या करते हैं, वैसे उसके अगले व्यंजन के ऊपर इस तरह से लगा दिया जाता है। अब यहाँ बोलिए बोलिए, देखिए आदर्श, र कहाँ रहा, आदर्श, र द के बाद आ रहा है और श के पहले आ रहा है। तो जिसके पहले र आ रहा है उसके ऊपर इस तरह से इसको हम लगा देते हैं। यहाँ र आधा है, इसको बोलेंगे भी हम ऐसा ही, आदर्श नहीं बोलेंगे, आदर्श बोलेंगे। ठीक है। और अगर इसमें मात्रा है तो फिर हम उसको मात्रा के ऊपर लगा देते हैं। वर्षा में आ की मात्रा पे लगा दिया, गर्मी में ई की मात्रा पे इस तरह से लगा दिया। अब ये देखिए तीसरा रूप आया आपका रडार। इसमें जितनी भी खड़ी लाइन वाले व्यंजन होते हैं ना, खड़ी लाइन के ऊपर ऐसे लाइन से थोड़ा सा ऊपर इसको इस तरह से लगा दिया जाता है। अब देखिए समुद्र, प्राण, अब ये देखिए द के ऊपर ये इस तरह से इसको लगाया है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि र तो छोटा सा दिख रहा है, और ये द प ग क ये तो पूरे दिख रहे हैं, तो यहाँ तो द तो आधा है और ये व्यंजन सारे पूरे हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बोल के देखने में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला है कि अगर आप हिंदी भाषा में कुछ भी बोल कर देखेंगे ना, आधी आधी समस्या तो आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। देखिए द्र, द पहले बोल रहे हैं और र बाद में बोल रहे हैं। द्र, द आप छोटा सा बोल रहे हैं और र को बड़ा बोल रहे हैं। द्र, प्र, ग्र, क्र, है ना। यहाँ ये र छोटा है, र आधा है और र पूरा है, और ये व्यंजन जो है ये छोटे, ये आधे हैं। र यहाँ स्वर सहित है। एक्चुअली क्या है कि जहां पर भी आपको बोल के देखने में क्या है कि व्यंजन अगर आप पहले बोल रहे हैं और स्वर बाद में, र बाद में बोल रहे हैं, तो मतलब र पूरा है। और अगर आप र पहले बोल रहे हैं और व्यंजन बाद में बोल रहे हैं तो वहां मतलब र आधा है। देखिए जैसे कर्म, अब कर्म, म के पहले आप र बोल रहे हैं तो यहाँ पे ये र आधा है और म पूरा। देखिए इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, क प्लस अ, तो ये तो क तो पूरा हो गया और र आधा है, फिर म और अ, ये म पूरा है। अब यहाँ पे क्या है, क्रम, क्र, यहाँ क पहले बोल रहे हैं और र बाद में बोल रहे हैं, क आधा बोल रहे हैं हम और र पूरा बोल रहे हैं। तो यहाँ इसका वर्ण विच्छेद क्या हुआ, क आधा फिर र आधा और उसमें म अ मिलाए तो र पूरा हो गया और म, कर्म, क्रम। ठीक है। तो अब हाँ, वो आपको क्लियर। अब ये चौथा रूप आता है आपका पदेन। इसमें भी इस तरह से ही लगाया जाता है, इसको ऐसे लगाया जाता है। और ये ज्यादातर गोलाकार व्यंजन होते हैं, ट ठ ड ढ, इनके नीचे इनको लगाया जाता है। अब जैसे इसका भी वर्ण विच्छेद करके देखिए आप, ट्रे, ट्रे बोलेंगे तो ट आधा रहा और र पूरा आ रहा है, उसमें र में एक ही मात्रा है, रे, ट्रे। तो ये इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, ट आधा फिर र में एक ही मात्रा, रे और न, ट्रेन, है ना। अब ये बात सोचिए, आप देखिए कि जितने भी ये खड़ी पाई वाले स्टैंडिंग लाइन वाले व्यंजन है, उनमें तो हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इनको हमको आधा अक्षर बताने के लिए इसमें हमको हलंत का निशान लगाना पड़ता है। और जब इस हलंत के निशान के साथ हम र लगाते हैं तो फिर वो ऐसा बन जाता है। ये देखिए, बन गया ना ऐसा। तो यहाँ पर भी ये ट ठ ड ढ जो है, ये जो है वो आधे अक्षर हैं और ये र जो है वो फिर वो
पूरा है, स्वर सहित है। तो सीधी सी बात है, देखिए आप, ये र जो है ना, सिर्फ ये रेफ जो ऐसा रूप आता है, सिर्फ इसमें ही स्वर रहित है, आधा है, बाकी इन तीनों में ही र पूरा स्वर सहित है। तो चलिए, आज हमने चारों रूप आपको अच्छे से समझ में आ गए, मैं आशा करती हूँ। तो चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करके इसको पक्का कर लेते हैं। इनमें आपको सब में सही जो है वो आपको जवाब देना है। तो आप बस बोल के देखिए, और ये भी देखिए साथ में कहाँ बोल रहे हैं हम, और कितना बोल रहे हैं, आधा बोल रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट। इनके जवाब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।